नहीं जानता कि कौन कब साथ छोड़ देगा। जिनमें अकेले चलने का साहस होता है, एक दिन उनके पीछे पूरे काफिले चलने लगते हैं। कुछ सफर अकेले ही तय करने पड़ते हैं, क्योंकि हर रास्ते में हम सफर नहीं होते। लोगों ने साथ नहीं दिया तो दुखी मत हो, बस यह समझ लो कि सहारा कोई कोई ही देता है, लेकिन धक्का देने के लिए हर कोई तैयार रहता है। कभी सोचा था कि नाराज होकर वे हमें मनाने आएंगे, लेकिन सच्चाई यह थी कि वे तो हमारा पीछा ही छुड़ाना चाहते थे। अपनी काबिलियत इतनी बढ़ाओ कि तुम्हें हराने के लिए कोशिश नहीं, साजिश करनी पड़े। ना मैं टूटा हूं, ना बिखरा हूं, मैं बस हार गया हूं अपने सपनों से, अपने अपनों से और कुछ हद तक अपने आप से। शरीर सुंदर हो या ना हो, पर वाणी को सुंदर बनाए रखो, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं, लेकिन शब्द कभी नहीं भूलते। कोई भी मनुष्य जन्म से महान नहीं होता, वह अपने कर्मों से महान बनता है। मैं जल का स्वाद हूं, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश हूं, और हर जीव के भीतर स्थित वही चेतना हूं जो सच्चाई की ओर ले जाती है। सच्चा चाहने वाला तुमसे हर सुख दुख की बात करेगा, लेकिन जो छल करता है वह केवल मधुर शब्द बोलेगा, क्योंकि प्रेम भावना से होता है, धोखा अभिनय से। यदि झुकना है तो केवल विनम्रता के आगे झुको। शक्ति, रूप और धन के आगे झुकना आत्मा को कमजोर कर देता है। संदेह मानव के भीतर का सबसे बड़ा भ्रम है। यह उसी विश्वास को भी नष्ट कर देता है जो हृदय में सबसे पवित्र होता है। जिसने मन पर विजय पाली, उसने परमात्मा को पा लिया, क्योंकि मन ही संसार की जड़ है। जहां विश्वास होता है वहां रिश्ते खुद फलते फूलते हैं, बिना अपेक्षा, बिना प्रयत्न। और जहां विश्वास टूट जाता है वहां सबसे मजबूत भावना भी बिखर जाती है। मैं जीवन के आखिरी पन्ने का इंतजार करता हूं, क्योंकि सुना है अंत में सब ठीक हो जाता है। जो आज दुख है, कल वही किसी अर्थ का बोध कराता है। मिट्टी से बने मनुष्यों का यह अजीब तमाशा है। बेवफाई करो तो रोते हैं और वफा करो तो रुलाते हैं, पर सच्चा हृदय न तो परिणाम मांगता है न प्रतिफल, वह केवल कर्म करता है। कोई भी रिश्ता स्वयं की मर्जी से नहीं जुड़ता, यह सब उसी की योजना है जो ऊपर से हमारी राहें तय करता है। जो व्यक्ति या चीज सहजता से मिल जाए, उसका महत्व हम अक्सर भूल जाते हैं। अक्सर खो देने के बाद ही समय, व्यक्ति और रिश्ते का असली मूल्य समझ आता है, क्योंकि मूल्य अनुभव से बनता है, उपदेश से नहीं। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण यह नहीं कि लोग तुम्हें कैसे देखते हैं, बल्कि यह कि तुम स्वयं को कैसे देखते हो। यदि जीतना है तो पहले मन से असफलता का डर निकाल फेंको, क्योंकि भय ही वह पहला बंधन है जो आत्मा की शक्ति को बांध देता है। मेरे लिए मेरा सबसे बड़ा गुरु समय है, क्योंकि वही सिखाता है जो कोई ग्रंथ नहीं सिखा सकता। वह सच्चे ज्ञान और धैर्य का शिक्षक है। याद रखो, क्षमता और ज्ञान को अपना गुरु बनाओ और अहंकार को नहीं, क्योंकि गर्व सफलता को क्षणिक बनाता है, पर विनम्रता उसे स्थायी रखती है। ठोकरें गिराने नहीं, उठाने के लिए आती हैं। मेहनत कभी हारती नहीं, और जो हृदय में सिद्धांत रखता है उसे हार भी विचलित नहीं कर सकती। सफलता सुबह की तरह है, वह मांगने से नहीं, जागने से मिलती है। और उम्मीद हमेशा संसार से नहीं, संसार के रचयिता से रखनी चाहिए, क्योंकि वही हर कठिनाई में मार्ग खोलता है। कुछ लोग केवल आलोचना के लिए ही जन्म लेते हैं, इसलिए उनके शब्दों को मन पर न लो। जब स्वयं को बदलना इतना कठिन है तो दूसरों से परिवर्तन की आशा व्यर्थ है। लोग कहते हैं जिन्हें बहुत प्यार करो वे कद्र नहीं करते, पर सच्चाई यह है कि जो वास्तव में कद्र करते हैं उन्हें किसी का सच्चा प्रेम ही नहीं मिलता। संसार का यह विरोधाभास पुराना है। रिश्ता निभाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। कई बार दूसरों की खुशी के लिए अपने दिल को दुखाना पड़ता है, पर ध्यान रखो, झूठी तारीफों से संबंध निभ सकते हैं, पर सच्चाई से ही आत्मा जुड़ती है। अगर रिश्ता केवल दिखावे पर टिका हो तो सच्चाई ही उसे समाप्त कर देती है, क्योंकि सत्य सदैव स्थायी होता है और झूठ केवल समय की परीक्षा तक टिकता है। प्रेम आत्मा को मुक्त करता है, जबकि लगाव उसे बंधन में डालता है। सुंदरता देखकर हर कोई प्रेम जताता है, पर सच्चा वह है जो कमी देखकर भी साथ न छोड़े, क्योंकि प्रेम स्वीकार करता है और लगाव अधिकार जमाता है। बहस कभी कभी सत्य को उजागर नहीं करती, बल्कि संबंधों को जला देती है। इसलिए जब शब्दों का ताप बढ़ जाए तो मौन की ठंडक अपार शांति देती है। सही समय पर सही बात समझने वाला और गलत समय में सही बात समझाने वाला दोनों ही दुर्लभ होते हैं। इसलिए ऐसे लोगों की कद्र करो
जो परिस्थितियों की परवाह किए बिना तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। जो तुम दूसरों को दोगे वही तुम तक लौट कर आएगा, चाहे वह सम्मान हो, दया हो या धोखा, क्योंकि कर्म का चक्र अनंत है और न्याय स्वाभाविक। घर को बसाने या उजाड़ने के लिए एक ही व्यक्ति काफी होता है। उसके शब्द, उसका व्यवहार और उसका कर्म ही घर की दिशा तय करते हैं। पत्नी का रोना दीवारों तक गूंजता है, समाज का रोना श्मशान तक और पुत्र का रोना अग्नि तक। लेकिन तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ ईश्वर तक चलते हैं। चाहे तुम कितने भी अच्छे बनो, जब किसी को तुमसे रिश्ता तोड़ना होता है तो अचानक उन्हें तुमसे बेहतर लोग मिल जाते हैं, क्योंकि मनुष्य अक्सर बहाने ढूंढता है, सच्चाई नहीं। जब नए लोग मिलते हैं तो पुराने बोझ लगने लगते हैं, क्योंकि मन नएपन से आकर्षित होता है, स्थायित्व से नहीं। पहचान सच्चे की तब होती है जब नया मिलने के बाद भी पुराना अनदेखा न हो। ज्ञानी को घमंड नहीं होता और घमंडी को ज्ञान नहीं मिलता। दोनों स्वभाव एक दूसरे के शत्रु हैं। ज्ञान वहीं बसता है जहां नम्रता हो। परवाह वह संजीवनी बूटी है जो रिश्तों को जीवित रखती है। जब यह समाप्त हो जाए तो संबंध केवल औपचारिकताएं बन जाते हैं। और याद रखो, कुछ लोग कितनी भी अच्छाई कर लो फिर भी तुम्हें समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि उनका दृष्टिकोण सीमित है और तुम्हारा भाव अनंत। वह इंसान सबसे धनी है जिसके पास भोजन के साथ भूख है, बिस्तर के साथ नींद है और धन के साथ धर्म है। जीवन का वास्तविक आनंद साधनों में नहीं बल्कि संतुलन में है। कभी किसी को छोटा मत समझो, क्योंकि वही छोटा व्यक्ति कभी कभी सबसे बड़ी सीख दे जाता है। पूरी दुनिया को डुबो देने वाला समंदर भी तेल की एक बूंद को नहीं डुबा सकता। यही आत्मबल की शक्ति है। बनावट के दौर में सच्चे रहना कठिन है। बनावटी लोग पहले तुम्हारे आंसू पूछेंगे और फिर तुम्हारी कहानी हंसकर सुनाएंगे। इसलिए रिश्ते वहीं रखो जो कठिन वक्त में प्रेम और साथ दिखाए। यदि किसी का भला नहीं कर सकते तो उसका बुरा भी मत करो, क्योंकि यह संसार भले ही कमजोर हो लेकिन इसे रचने वाला अविनाशी है। धोखा खाना भी जरूरी है, क्योंकि वही अनुभव तुम्हें समझदार बनाता है और सिखाता है कि भरोसा किस पर करना चाहिए। अब दृष्टिकोण बदलने दो। जो उम्मीदें अधूरी थीं वे पूरी होने की ओर बढ़ रही हैं। जब मुरझा जाओ तो पुनः खिलने की शक्ति भीतर से जुटाओ। जीवन की पराजय सिर्फ वही होती है जो हार मान लेता है। दिल से निकाल फेंको वे बातें जो मन को कचोटती हैं। जब मन मुक्त होगा तब आत्मा को विश्राम मिलेगा। थोड़ा डूबना भी जरूरी है ताकि तैरना सीखा जा सके। जीवन हर बार गिरने के बाद उठने की कहानी है, और जो उठना नहीं छोड़ता उसे कोई रोक नहीं सकता। कान में गया शहर यानी चुगली सैकड़ों रिश्ते खत्म कर देती है, पर पेट में गया शहर यानी दुख केवल एक मनुष्य को मारता है। इसलिए वाणी और सुनने की आदत दोनों पर संयम रखो। जब कोई अपना भी पराया जैसा व्यवहार करने लगे तो समझ लो, संबंध केवल शब्दों से नहीं नियत से चलते हैं। आज का समय अजीब है। झूठे संबंध टिके रहते हैं और सच्चे बिखर जाते हैं, परंतु सत्य अंत में ही सही पर विजयी होता है। धन सब कुछ नहीं है, पर हर चीज के लिए आवश्यक है। यह साधन है लेकिन साध्य नहीं। जीवन कांटों से भरी राह है, पर हिम्मत उसकी पहचान है। जो केवल रास्ते पर चलते हैं वे अनुयायी हैं, पर जो रास्ता बनाते हैं वही सच्चे इंसान हैं। कर्ज उतारा जा सकता है मगर एहसान नहीं, वह आत्मा में अंकित रहता है। मृत्यु भी एक दिन तुम्हारे कर्मों की गवाही देगी। इसलिए जियो इस तरह कि जब तुम्हारा अंत हो तब भी तुम्हारे कर्म बोले, न कि तुम्हारी कायरता। नाराजगी भी एक भावना है और यह हर किसी को नहीं दी जाती। यह सिर्फ अपनेपन की पहचान है। जिस पर भरोसा हो उसी पर मन रुकता है। कोई भी रिश्ता तुम्हारी इच्छा से नहीं बनता। यह तो उस कुदरत का नियोजन है जो जानती है कि कब, कहां और किससे मिलना तुम्हारे जीवन के लिए आवश्यक है। हर घाव बड़ा केवल चोट से नहीं होता। कई बार छोटी छोटी बातें ही मन की गहराई में ऐसी चोट कर जाती हैं जो शब्दों में नहीं कह पाई जाती। किसी को इतना भी ऊपर मत उठाओ कि तुम्हारी इज्जत नीचे हो जाए। और याद रखो, संगत का असर सिर्फ तब होता है जब दोनों का हृदय सच्चा हो। मैंने फूलों के बीच रहकर भी कांटों को कभी महकते नहीं देखा। क्रोध तुम्हें छोटा बनाता है और संयम तुम्हें महान। जो अपने जीवन की बागडोर दूसरों के हाथ में देते हैं वे धीरे धीरे स्वयं का मूल्य खो देते हैं। किसी को अपनी जिंदगी में बहुत कीमती मत बनाओ, नहीं तो तुम उनके जीवन में सस्ते हो जाओगे।
क्योंकि जो आसानी से मिल जाए उसका सम्मान कोई नहीं करता। मैं स्नेह का धागा हूं, मजबूरी की जंजीर नहीं। जो सच्चे हृदय से रहेंगे वे बिना बंधन के जुड़े रहेंगे। जितनी बार तुम अपनी आत्मसम्मान गिराओगे उतनी बार लोग तुम्हें झुकाने की हिम्मत करेंगे। इसलिए अपनी गरिमा का ध्यान रखो, यही तुम्हें सशक्त बनाएगी। इस दुनिया में किसी पर अत्यधिक भरोसा मत करो। बार बार नाराज होने से बेहतर है किसी की अहमियत कम कर दो। इससे मन को शांति मिलेगी और संबंधों का बोझ हल्का होगा। कुछ अजनबी ऐसे मिलते हैं जो अपनों का मतलब सिखा जाते हैं और कुछ अपने ऐसे निकलते हैं जो अजनबी का अर्थ समझा जाते हैं। दोनों ही सिखा जाते हैं कि कदर करना कैसे सीखना है। हर कठिन परिस्थिति तुम्हें कमजोर नहीं करती बल्कि चैंपियन बनने का अभ्यास कराती है। यहां तारीफ के लिबास में भी इल्जाम लगाए जाते हैं, इसलिए हर प्रशंसा को विश्वास मत समझो। और जो रिश्ते शब्दों की कीमत नहीं जानते वे भावनाओं की कीमत क्या समझेंगे। अपने 4 दिन की शान पर घमंड मत करो, क्योंकि अंततः मुट्ठी खाली ही रहेगी जब घाट पर जाओगे। बहुत दिनों से कोई नया जख्म नहीं मिला, शायद अब हमारा सब्र भी मजबूत हो गया है, क्योंकि चोटें मिटती नहीं, इंसान उनका आदी हो जाता है। जीवन में कुछ बनना ही है, लेकिन ऐसा कि जब तुम्हें याद किया जाए तो लोग सिर्फ तुम्हारे कर्मों से प्रेरणा लें, अफसोस से नहीं। जिस क्षण मनुष्य अपने भीतर झांकना शुरू करता है उसी क्षण वह संसार के भ्रम से मुक्त होना शुरू कर देता है। जब तक मन बाहरी आकर्षणों में उलझा रहता है तब तक सच्चा आनंद नहीं मिल सकता। शांति को पाने के लिए भागना नहीं, रुकना पड़ता है। भीतर की निस्तब्धता में ही परम सत्य की झलक मिलती है। जिसे अपने कर्मों पर आस्था है उसे परिणामों के बोझ से डर नहीं लगता। कर्म ही वह साधन है जो आत्मा को उसकी उच्चतम अवस्था तक पहुंचाता है।